दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए नए साल 2026 से ही 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम पैटर्न्स में बदलाव किए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ सिलेबस वगैरह में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सीबीएसई ने 10वीं के एग्जाम पैटर्न में तो प्रमुख बदलाव ये किया है, अब साइंस में 3 और सोशल साइंस में 4 सेक्शन होंगे और जवाब अगर आप मिक्स कर दोगे किसी सेक्शन में तो इवेल्युएशन भी नहीं होगा। आइए इन नियमों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले सीबीएसई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया, देख सकते हैं आप, सीबीएसई कोड क्लास 10 साइंस एंड सोशल साइंस 2025 और इसमें सब्जेक्ट रखा है गाइडेंस टू क्लास 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशंस रेगुलेशंस। तो ये पीडीएफ नोटिस भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। इसका हिंदी में मतलब क्या है पूरा समझते हैं। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव किया है, इसके तहत अब स्टूडेंट्स को साइंस और सोशल साइंस के पेपर अलग अलग सेक्शन में हल करने होंगे। पहले क्या कि ये एक साथ ही आते थे, लेकिन अब डिफरेंट सेक्शन होंगे और आंसर भी निर्धारित सेक्शन में ही देने होंगे। इस संबंध में ही बोर्ड ने ये डिटेल नोटिस जारी किया और ये जो एग्जाम पैटर्न होगा दोस्तों नए साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में लागू होंगे और बोर्ड का ये भी कहना है कि इससे कॉपियों का इवेल्युएशन बेहतर तरीके से हो पाएगा। ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं डेमोग्राफ में कि सीबीएसई के 10th एग्जाम 2026 में अब साइंस का पेपर जो होगा वो आपका 3 सेक्शंस में बटा होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में बायोलॉजी होगी यानी जीव विज्ञान, बी में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और सी में भौतिकी। तीनों विज्ञान की अलग अलग शाखाएं अलग अलग सेक्शंस में मिलेगी अब आपको। जैसे 11th के बाद हम पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं और अलग अलग बुक्स आती है ना, ठीक वैसे ही। और जो सोशल साइंस का पेपर होगा वो भी 4 सेक्शंस में बटा होगा। सेक्शन ए हिस्ट्री इतिहास, बी भूगोल जियोग्राफी, सी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस और डी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो ये भी इसके डिफरेंट ब्रांचेज जो हैं वो आपको डिफरेंट सेक्शंस में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें एग्जाम पैटर्न में जो आपको उत्तर लिखने का जो तरीका होगा वो भी आपको सीबीएसई की गाइडलाइंस के मुताबिक ही रखना होगा। जवाब मिक्स होने पर अब नंबर नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स को आंसर शीट में साइंस के लिए 3 सेक्शन और सोशल साइंस के लिए 4 सेक्शन बनाकर आंसर लिखने होंगे, जैसा कि एग्जाम पैटर्न में बताया गया है। और हर सवाल का जवाब उसी संबंधित सेक्शन के निर्धारित स्थान में ही लिखना होगा। अगर आप किसी एक सेक्शन के उत्तर को दूसरे सेक्शन में लिख देते हो और यदि कहीं आंसर मिक्स कर देते हो तो फिर उनका मूल्यांकन इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा और आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। इस नए एग्जाम पैटर्न्स को लेकर सैंपल पेपर्स भी जारी किए हैं। सीबीएसई का कहना है कि ऐसी गलतियां रिजल्ट घोषित होने के बाद रीवैल्यूएशन के दौरान भी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो नया एग्जाम पैटर्न को समझाने के लिए बोर्ड ने साइंस और सोशल साइंस दोनों ही सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। ये कहना है सीबीएसई का, तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इसके मॉडल पेपर डाउनलोड कर लें ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि 2026 में किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और कैसे क्वेश्चन बन करके आएंगे इन डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी दोस्तों सीबीएसई के कमजोर स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। अगले साल 2026 से 10वीं के एग्जाम जो है साल में 2 बार होंगे। पहले फेज में कंपलसरी एग्जाम होंगे जो कि 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेंगे और दूसरे फेज के जो एग्जाम होंगे ये ऑप्शनल होंगे। यानी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार पहले फेज के एग्जाम में कम मार्क्स आने वाले हैं तो वो मार्क्स सुधार के लिए, अंक सुधार के लिए ऑप्शनली दूसरा फेज का एग्जाम भी दे सकता है। और दूसरे फेज के जो एग्जाम होंगे वो 5 मई से 20 मई तक होंगे, यानी मई महीने में होंगे। टोटल ये एग्जाम्स 34 डेज तक चलेंगे। इस दरमियान तकरीबन 2.25 करोड़ आंसर शीट्स चेक की जाएगी। 84 टोटल सब्जेक्ट्स होंगे और 26 लाख के लगभग एग्जाम देंगे इस बार के एजुकेशन ईयर 2025-26 में। ओके, तो ये सीबीएसई के 10वीं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कुछ इंपोर्टेंट नोटिस और अपडेट्स रहा। उम्मीद आपको जरूर